लड़के सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। और वो जब से गया ना हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। अभी तो हमारा हालात करते ये लोग क्या, जुल्म न करो। खुदारा अगर हमारा नहीं कोई सुन सकते तो ये मुल्क छोड़ के आप चले जाए। मार दिया इन्होंने, खत्म कर दिया गरीब आदमी को, इन्होंने सफाई हस्ती से मिटा दिया। ये क्या हाल हो रहा है, ये क्या हाल हो रहा है? पेट्रोल महंगा कर दिया, ये इमरान खान ने करवाया। भजन दिल से बदुआएं निकलती हैं, जोलियां फैलाते हैं। मौत का इंतजार है, बस मौत आएगा तो बस इस कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया है। साथ ही साथ ईवीएम के खात्मे का बिल अब मंजूर कर लिया गया है। मुल्क से बाहर मुकीम पाकिस्तानी है, अब उनसे ये हक छीन लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इक़दाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। हम खबर से आपको आगाह करें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 100 से ज़ायद अफराद के नाम निकाल दिए गए हैं। सल्तनत शरीफ के बड़े बड़े नाम जो चंद रोज में भरेंगे। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए पड़ गई, वो उम्रा करने चला गया। For 30 years, these guys have been plundering the country. 60% of the cabinet is on bail. हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे मुकर्रर की गई है। 30 रुपए महंगा हो गया, मालिया पे दाब आ गई, तो आगे आप आए हूँ डाल तो नहीं दे रहा। 30 रुपए महंगा, पेट्रोल महंगा कर दिया, ये इमरान खान ने करवाया। गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करना है इन्होंने। जो कौम को ये कह के आया था कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर की उड़ान बेकाबू, 212 रुपए का अब हो गया है डॉलर। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 239 रुपए 94 पैसे का हो गया। सोना भी डॉलर के नक्शे कदम पर। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए उनकी अय्याशियों पर पैसा खर्च हो रहा है। 7.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे लगाकर वज़ीर आज़म हाउस का स्विमिंग पूल मुरम्मत करवाया जा रहा है। इमरान खान ने यहाँ पे 1 टके का फर्नीचर नया नहीं डलवाया। उन्होंने अभी स्विमिंग पूल वहाँ पे उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया उसकी रेनोवेशन के लिए। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। घंटों बिजली गायब रहती है। किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी? तो बिजली तो है, गई किधर? कौमी असासा लुटेरों के चुंगल में है। पाकिस्तान स्टील मिल में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मेन प्लांट से 10 अरब रुपए का मटीरियल चुरा लिया गया। हुकूमत ने सनतों पर बिजली गिरा दी। हमारी तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन्हेंसमेंट करने लगी है, इंक्रीज करने लगी है अपने यूनिट्स को, और अब ये पोजीशन आ गई है कि इसे वो खत्म करना चाह रहे हैं IMF की वजह से। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स पावर्टी एलिविएशन का हम टैक्स लगा रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने इससे कुछ देर पहले भारी टैक्सेस आयद किए थे इंडस्ट्रीज पर, सनतों पर, और उसके बाद उसका जो नतीजा सामने आया है वो स्टॉक मार्केट में मंदी की सूरत में सामने आया है, क्रैश कर गई है। PTI हुकूमत की काविशों का क्रेडिट हुकूमत अपने सर लेने लगी है। पहले FATF कानून की मुखालिफत की और अब वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही। यानी जिस रऊनत के साथ इस खातून ने 2,000 रुपए का अनाउंसमेंट किया, हुकूमत अपने पास से आपके बाप का पैसा। अता तारण की नाजीबा हरकत। हाथ में आईने पाकिस्तान उन्होंने उठा रखा है, दूसरे हाथ से वो इस तरह से नाजीबा इशारा कर रहे हैं। उस पे शर्म अता तारण ने कौम के मुंह में तमाचा मारा है उसने। अता तारण इस तरह के लोग इसी शक्ल के साथ इसको लगाम दें, इसको खोलने वाले। तो थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी। कि आपका वजीर खजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात करता है, लोगों को कहता है उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, और फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहका लगाता है। ये है बेशर्मी की इंतहा और ये है बेहिसी की इंतहा। आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। और महंगाई के तूफान से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। चाय की 1-1 प्याली, 2-2 प्यालियां काम कर दें। बड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बैन की जा रही हैं। मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेज मुकम्मल तौर पर इम्पोर्टेड बैन कर दी गई हैं। बोगलाट में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। होंडा सिटी जो है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख डिफरेंट वेरिएंट। BRV जिसको कोई कहते हैं लोग लेता नहीं, वो 10 लाख रुपए महंगी हुई है, और जो सिविक टर्बो वो 14 लाख 10 हजार रुपए। समझ ले एक गाड़ी और एडिशन आ गई। 3 गुना गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं।
ये विद इन मंथ्स बढ़ी है। हाँ जी बिल्कुल मजीद बढ़ेंगी। अगर डॉलर ऊपर जाता रहेगा तो बढ़ेगी ऑब्वियसली। आप कह रहे हैं मुल्क चलाने के लिए हमें डॉलर चाहिए, वो डॉलर भेज रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी आप गाड़ी के ना भेजें डॉलर भी ला। इमरान खान के कत्ल की सिपारी दे दी गई। फयाजुल हसन चौहान का बड़ा इंकिशाफ। 1-2 रोज पहले अफगानिस्तान में हूथी नामी दहशतगर्द से राब्ता करके इमरान खान को कत्ल कराने के मामला तय किए गए। अहम खबर आपको दें, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के घर में जासूसी के लिए जवाई से पकड़े जाने का दावा। शहबाज गिल ने पकड़े जाने वाले मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। The local media has claimed that Imran Khan's life is in danger as a conspiracy has been hatched to assassinate him. इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्जिम मकसूद चपरासी फौत हो गए हैं। ज़राए का ये बताना है कि मकसूद चपरासी हरकतें कल्ब बंद होने से फौत हुए हैं। मकसूद चपरासी का उधर दुबई उनको भेजा, ईसीएल से नाम निकाला, दुबई भेजा, वो मर गया। अहम खबर देंगे आपको, FIA शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गया है। कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप खबर ये आ रही है कि इमरान रियाज खान साहब को ऑफर कर दिया गया है, वो समा टीवी में बतौर एंकर पर्सन काम कर रहे हैं। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है। लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूँ। ARY के 2 सहाफियों अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर कई मुकदमात दर्ज। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया गया। मुकदमात में दफा 131, 153 और 505 शामिल किए। एक तो ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा लोगों में खौफ फैला रहे हैं। जिस तरह याज अमीर को मार पड़वाने और जलील करने की कोशिश की। साबिर शाकिर को आज तो नहीं वो सहाफत करे, 20 साल से करे, वो मुल्क छोड़ के चला गया। सभी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए, जमील फारूकी नौजवान है उसके पीछे पड़े हुए, तो वहाँ उसका कजन आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुसे, उसको मारा पड़ा। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है सैलाबी रेले की नजर होने के बाद, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars can't choose us. चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे। कमर जावेद खाजा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाम की हड्डियों से दोस्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार दिया है। बर्बाद कर चुका हूँ इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मरेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुँचता है? तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। आज कोई हेलीकॉप्टर तोपकर बुजुर्ग पाकिस्तानी का खून करेंगे, जो बुढ़े गैर करने लाते हैं इसराइल की नुमाइंदगी। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो रियासत के नाम पर सियासत में मुदाखलत करके जो फैसले करते हैं, अपनी चीजें ठीक करना चाहते हैं। आपने चीजें बिगाड़ी हैं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। कीचड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। बच्चों, पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं। ये इंसाफ के वादे ठहरे, मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने। ये लैंग्वेज किसी आलम दीन सियासी जमात को जेब देती है। जहाँ पीडीएफ की तरफ से ऑटो वोट करा गया, फिर हमसे हमारा वोटिंग का हक छीन लिया गया। और अब फॉरेन एजेंट, हाँ मैं हूँ फॉरेन एजेंट, और इंशाल्लाह आगे भी मैं फंडिंग करती रहूंगी पीटीआई के लिए। शहबाज गिल साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया नीचे से, मेरी गर्दन देख रहे, तो उसके बाद फिर शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था, बड़ा आसान है। हमारा आईन मुल्क का, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है। नून लीगी हुकूमत ने जुल्म और सितम में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को नाकिदा जुर्म में रात सलाखों के पीछे गुजारना पड़ी। उनकी 10 माह की बच्ची ने रात रोते, चिल्लाते और बिलखते हुए गुजारी। नंगा करके जेल के अंदर उन्होंने उसको मारा। मेरा आपसे वादा है, मेरी जान भी जाती है तो जाए, अल्लाह के करम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इंशाअल्लाह मैं खान के साथ 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आपने मेरी